नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास के बारे में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कल देखी थी, तो आगे हम लोग उसके बारे में और चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कल हम लोगों ने इसके जरूरतों के बारे में देख लिया था कि सतत विकास लक्ष्य की जरूरत क्या है, क्यों पड़ी। ठीक है, उसकी जरूरत के बारे में देख लिया था। ठीक, उसके कोर एलिमेंट के बारे में देख लिया था। जिसने आज ये क्लास कोई अगर देख रहा है तो पहले वाला पुराना वाला वीडियो जो है वो देख लेंगे, तो उसके अंदर ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले हमने इसकी क्या नीड है इसके बारे में बात की, कोर एलिमेंट क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। बर्टलैंड रिपोर्ट की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, सन की बात की थी कब, 1987 बर्टलैंड रिपोर्ट आती है। नाम क्या था रिपोर्ट का, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जो है कल बात की थी। इसके अलावा और कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या हम लोगों को जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अब ये इसलिए भी हो गया है क्योंकि कल और मतलब आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में इसके सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई है, कुछ करंट का डाटा आया है, वो भी हम लोग यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक, तो देखिए यूएनडीपी, इसके अंदर यूएनडीपी की हम आज बात करेंगे, यूएनजीए की हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे यूएनडीपी यानी सतत विकास के लक्ष्यों के अगर प्रश्न ये देखने को मिले कि सतत विकास के लक्ष्यों की नींव कब रखी गई। ठीक है, तो सतत विकास के लक्ष्यों की नींव यूएनडीपी की एक मीटिंग जो कि 2012 में होती है, कहां होती है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो शहर है उसके अंदर इसकी जो है मीटिंग होती है और यहीं पे जो है नींव रखी गई, किसकी, एसडीजी की। ठीक, एसडीजी की नींव रखी गई। और 2015 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, महासभा, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर 2015 में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 2030 जो एजेंडा है, एजेंडा 2030 जो है यहाँ पे तय किया गया। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि नींव से संबंधित कि एसडीजी की नींव कब रखी गई, ये 2012 में रखी गई। कहाँ रखी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये शहर कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे है। यूएनडीपी द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई। और इसके बारे में हम लोगों ने कल ये देखा था कि यहीं से इससे पहले अगर कहीं आपको प्रश्न में देखने को मिल जाए कि इसकी बात कहाँ की गई है। ठीक है, यानी इससे सबसे प्रथम जो इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या पर्यावरण के बारे में अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे किसी पेपर में अगर देखने को मिले, तो वहां पे आपको रिपोर्ट जरूर पूछी जाएगी कि किस रिपोर्ट में ये बात हुई थी। तो वो बर्टलैंड रिपोर्ट जो हम लोग देख चुके हैं 1987 में, अवर कॉमन फ्यूचर जो है इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूएनडीपी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका जो है हिंदी में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी अगर हम बात करें भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय हमें देखने को मिलेगा इसका न्यूयॉर्क में। यहाँ पे न्यूयॉर्क, यानी इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है।
इसके सदस्य देश कितने हैं जी? 177। और कहीं आ जाए 177 से अधिक, ठीक है, 177 से अधिक, यानी कम से कम इतना ये नंबर तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 177 तो है। इसके अलावा इसकी स्थापना हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हो रही है। तो इसकी स्थापना हो रही है 22 नवंबर 1965, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है कि यूएनडीपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सदस्य कितने? 177 और स्थापना है 22 नवंबर 1965। ये जो है एनडीपी के मुख्य कार्य हैं। अब मुख्य जो है इसकी बातें हैं, कार्य हम लोग इसके अब देखते हैं कि एनडीपी के मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। देखिए, यूएनडीपी काम करता है विश्व में गरीबी से संबंधित, यानी गरीबी जो जिन देशों में ज्यादा है, जिन देशों में गरीबी का फैलाव ज्यादा है, उन देशों में गरीबी कम कैसे की जाए उससे संबंधित ये काम करता है। दूसरा, आधारभूत ढांचे का विकास। आधारभूत ढांचों का विकास देशों के अंदर ठीक रूप से हो सके, ठीक तरीके से हो सके, उसके ऊपर ये काम करता है। आधारभूत ढांचे को हम लोग बोलेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हम लोग जब एसडीजी पढ़ते हैं तो उसके साथ हम लोगों को कुछ जो यूएनडीपी से संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये समझ के चल रहे हैं कि एसडीजी हमारे प्रश्नों में अगर आ रहा है तो वहां से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है करंट से संबंधित और एक बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजेंसी कौन कौन सी है, किस किस तरह से एजेंसी, कौन कौन सी विभाग इसमें जो है कार्य काम करते हैं। तो उससे संबंधित हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रश्न यही आसपास से बनेगा या फिर बनेगा रैंकिंग से, ठीक है। तो रैंकिंग और इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो आधारभूत ढांचे का विकास करना, गरीबी कम, और एक इसका काम और है असमानता में कमी, ठीक है, असमानता में कमी करना। यानी प्रश्न में अगर ये देखने को मिल जाए हमको कि यूएनडीपी के मुख्य कार्य क्या है, गरीबी से संबंधित है, आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित है और असमानता में कमी से संबंधित है, ठीक है। अब भारत के अंदर ये जो काम है यानी एसडीजी से संबंधित, भारत में एसडीजी से संबंधित जो काम है उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी? ये अगर प्रश्न आ जाए, भारत में एसडीजी से संबंधित नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करता है? नीति आयोग काम करता है। ये आपको याद होना चाहिए। यानी भारत में नोडल एजेंसी के रूप में एसडीजी के लिए काम कौन कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है, ठीक। अगर यहीं से अगर ये नोडल एजेंसी की जगह ये पूछ ले कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है, कौन सा मंत्रालय या मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जो एसडीजी के लिए भारत में काम करती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी आएगी हमारी? MOSPI, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्या है ये, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। MOSPI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। यानी एसडीजी भारत में पूछ ले नोडल तो कौन होगा? नीति आयोग, ठीक है।
और मिनिस्ट्री पूछ ले, मंत्रालय, तो कौन सा होगा? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और नोडल एजेंसी जो है नीति आयोग। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा यूएनडीपी का हम लोगों ने ये देखा है कि भाई जो है इसका मुख्यालय हम लोगों ने देख लिया न्यूयॉर्क। एक देश और आया, रियो डी जेनेरियो। ठीक, तो एक ये रियो डी जेनेरियो ध्यान होना चाहिए, एक ये भारत से संबंधित आए तो नोडल एजेंसी नीति आयोग। MOSPI का अगर मंत्रालय आ जाए तो ये MOSPI जो है मंत्रालय है किसका? सतत विकास के कार्यों का। ठीक है, अब इसके कार्य भी हमने देख लिए कि यूएनडीपी के मुख्य कार्य क्या है। यूएनडीपी से संबंधित प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भारत में किस तरह से काम हो रहा है, कितने लक्ष्य हैं, 17 गोल है, 169 टारगेट है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमने एक नाम देखा था UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इससे संबंधित क्या है? इससे संबंधित ये है कि यहां पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया। ठीक है, तो प्रश्न में अगर आ जाए कि 2015 में सतत विकास यानी एजेंडा 2030, एजेंडा 2030 निम्न में से कौन सी असेंबली में तैयार हुआ या निम्न में से किस संगठन के अंदर तैयार किया गया? ठीक है, और ऑप्शन में यूएनडीपी भी आ जाए और बाकी भी आ जाए तो ऑप्शन क्या राइट होगा? UNGA। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए एजेंडा 2030 कहां तैयार किया गया, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, कब हुई इसकी बैठक? 2015 में। अगर नींव से संबंधित आ जाए कि सतत विकास लक्ष्यों की नींव रखी गई तो UNDP उत्तर होगा। अगर नींव नहीं आएगा, 2015 की बैठक के बारे में आएगा तो उनका होगा, UNGA होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एजेंडा 2030। अब एक प्रश्न और अगर यहाँ बनता है तो वो ये है कि एजेंडा 2030 जो हम लोगों ने देखा इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। जैसे बर्टलैंड रिपोर्ट में था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ऐसे एजेंडा 2030 का जो नाम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ये जो बात है ये आप लोगों के प्रश्नों में जो है प्रश्न यहाँ से आ सकता है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसको देखिए और नोट करते चलिए साथ के साथ। अब देखते हैं इसी के अंदर अब भारत का स्थान या भारत ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, यूएनडीपी ने रैंकिंग निकाली है, उसका क्या सिस्टम है देखते हैं। देखिए एक यूएनडीपी नेटवर्क, यूएनडीपी नेटवर्क द्वारा रैंकिंग दी गई। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी नेटवर्क द्वारा एक रैंकिंग दी गई। इस रैंकिंग में भारत, इस रैंकिंग में भारत का स्थान 112वां है। ये आंकड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए रैंकिंग 2023। ठीक, भारत का स्थान कितना? 112वां, कितने में से? 169 में से। ठीक है, तो पहला कौन सा है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। स्वीडन है। सेकंड कौन सा है? फिनलैंड है।
लेकिन अपने प्रश्नों के हिसाब से, क्योंकि जो हम प्रश्न जो आरएस एसआई और इसमें जो देखेंगे, इसमें राजस्थान की रैंकिंग और भारत की रैंकिंग से संबंधित प्रश्न आएगा। तो अब पूछ लेंगे कि भारत का स्थान कौन सा रहा यूएनडीपी नेटवर्क द्वारा, तो 112वां स्थान, कितने में से 169 देशों के अंदर से। ठीक है, अब इसकी रैंकिंग जो की जाती है ये अपन देख लेंगे कैसे होती है। रैंकिंग मतलब इनमें नंबर मिलते हैं कि 100 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 60.45 60.45 जो है नंबर आए हैं किसके, भारत। ठीक, तो 60.45 जो नंबर आए हैं वो भारत के हैं, और उसके हिसाब से 112वां स्थान जो है भारत को दिया गया यूएनडीपी नेटवर्क द्वारा रैंकिंग 2023 में। ठीक है, तो इसमें राज्य कौन से रहे आगे, कौन से नहीं रहे, ये भी अपन लोग देखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है। अब राज्यों की बात कर ली जाए, भारत में राज्यों की जो बात है, अगर हम वो देखें तो पहले स्थान पर केरला, दूसरे पे हिमाचल, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे तमिलनाडु, और पांचवे पे कौन है, तेलंगाना। तो ये प्रश्न जब हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पहले 5 तक अगर कोई पूछेगा तो क्रम से लगाइए। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है ये हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अभी 24 में जो है रैंकिंग जिस तरह से आएगी 2024 में बजट के बाद में या उसके आसपास, जब भी इसकी रैंकिंग होती है तब हम लोग उसमें देख लेंगे, उसमें सुधार हम लोग और कर लेंगे और अपडेट कर लेंगे सुधार के। पर अभी ये 2023 के हिसाब से जो मामला है, केरला, हिमाचल, आंध्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे और अगर कठिन करना चाहे तो 23 और 24 के आंकड़े साथ में देके पूछ लेगा कि 23 में निम्न में से कौन प्रथम था और 24 में कौन प्रथम है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है सवाल जो है थोड़ा कठिन किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया भारत की रैंकिंग 112, नंबर कितने आए, इतने आए जी 100 में से। ठीक, और राज्य हमने देख लिए क्या है, कैसे है, केरला, हिमाचल, आंध्र, तमिल और तेलंगाना। ठीक है, ये जो टॉपिक है हम लोगों का जो हम लोग देख रहे हैं, ये आरएस वगैरह में और इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो फैक्चुअल डाटा के साथ साथ वहां पे कंसेप्चुअल बात भी की जाती है। यानी इस तरह के प्रश्न आरएस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं इस तरह के सतत विकास से संबंधित। बाकी इसके अलावा अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सेकंड ग्रेड एसआई, यहाँ पे आंकड़ों का थोड़ा सा मामला ज्यादा बैठता है। आरएस में भी ये प्रश्न आते हैं, अगर आएंगे तो हो सकता है थ्योरेटिकल की थोड़ा सा मामला इसमें बन जाए, थ्योरेटिकल प्रश्न भी इसमें आ सकता है। लेकिन एसआई और सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें आंकड़े से संबंधित मामला देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारे कुछ राज्य थे, इनका जो रैंकिंग थी ये हम लोगों ने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि एक रैंकिंग और है कि दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी देशों में, यानी दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनके अंदर भी सतत विकास के लक्ष्यों के द्वारा एक जो है सतत विकास के जो है रैंकिंग दी गई। इसके अंदर देश रहे हमारे कुल 19। ठीक है, 19 देशों में से भारत का स्थान कितना रहा, दक्षिण पूर्वी देशों की श्रेणी में भारत की जो स्थान रहा कितना रहा, 16वां। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी देशों की अगर रैंकिंग पूछ ले तो भारत का स्थान 16वां। सिंपल ये पूछ ले कि विश्व में, तो भारत का स्थान 112वां। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी और विश्व दोनों में रैंकिंग ध्यान होनी चाहिए, भारत का स्थान 16वां रहा है। पहला किसका रहा है जी दक्षिण पूर्वी में, तो पहला रहा है थाईलैंड, दूसरा रहा है इंडोनेशिया, तीसरा रहा है सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस। ठीक है,
तो पहला थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। इस तरह से जो है ये आंकड़े हमें ध्यान होने चाहिए। बाकी हम लोग ये रैंकिंग जरूर ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान इस पे कि 16वां स्थान कहां पे, दक्षिण पूर्वी में, 112 किसमें, भारत में। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े थे जो हम लोगों को ध्यान होने चाहिए पेपर के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का ही ये न्यूज अपडेट है, ठीक है, 15 जून 2024। ठीक है, 15 जून 2024। इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाली हेडलाइन को, इसको अपने कोई बहुत ज्यादा वैसे अपने डाटा के हिसाब से काम का नहीं है। इसके अंदर देखिए योजना विभाग एक लिखा है, एक लिखा है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ठीक है, यानी ये दोनों जो विभाग हैं, यानी अगर हम ये देखेंगे कि राजस्थान में सतत विकास के लक्ष्यों के लिए कौन सा विभाग काम करता है, योजना विभाग। कहीं पर ये आपके ऑप्शन में आ जाएगा आयोजना विभाग। ठीक है, तो एक ही बात है, योजना विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कौन सा है, डायरेक्टरेट कौन सा है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से हाल ही में एसडीजी 2024, ठीक है, हाल ही में एसडीजी 2024 की यानी बात हुई है, न्यूज है ये आज की 15 तारीख की। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे, प्रश्न में हमारे जो काम का है ये है, पिछली रिपोर्ट में कोचिंग सिटी कोटा जो है महिला साक्षरता में अव्वल है। ठीक है, महिला साक्षरता में अव्वल है। यहां से हमारे करंट का डाटा निकलेगा कि अभी कोटा चल रहा है। ठीक है, कितनी प्रतिशत, 76.50% महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, बांसवाड़ा जिला स्थिति सबसे खराब है। ठीक, यहाँ पे 53.10% महिलाएं ही शिक्षित हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि सतत विकास में उदयपुर का स्थान कितना है, 12वां। पिछले साल 25वें पायदान पर था। यहाँ पे शहरों में जो हमारी जो रैंकिंग दी गई है उससे ज्यादा ये सिंपल पहली, दूसरी, तीसरी ही ज्यादा हम लोगों को जो है देखने को मिलती है। लेकिन ये न्यूज में आया है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका टॉपिक भी चल रहा है और कुछ करंट का भी डाटा आपको मिलना चाहिए। तो इस वजह से ये जो न्यूज है आज की, एसडीजी के सतत विकास लक्ष्य में झुंझुनू ने पहला स्थान हासिल किया, यानी झुंझुनू क्या हो गया, पहला स्थान हो गया हम लोगों का। ठीक है, जबकि नागौर दूसरा है, यानी झुंझुनू फर्स्ट, नागौर सेकंड, और तीसरा कौन सा है, सीकर, और सीकर को तीसरा स्थान मिला है। ये 2024 का आंकड़ा है एसडीजी का। तो ये 2024 में ये आपको अब ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उसके अंदर सतत विकास का जो आपका अगर टॉपिक दिया हुआ है तो उसके अंदर ये आंकड़ा जरूर पूछा जा सकता है कि झुंझुनू पहला, नागौर दूसरा और सीकर तीसरा 2024 में सतत विकास लक्ष्यों में। ठीक है, पिछले साल यानी 2023 का आंकड़ा क्या कहता है, पिछले साल की रिपोर्ट में 2023 में सीकर पहले स्थान पर था। पहला कौन था, सीकर। दूसरे पर कौन था, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः झुंझुनू और नागौर थे। तो सीकर, फिर झुंझुनू, नागौर। ठीक है, कोई भी एक याद कर लो इन दोनों में से। 2024 कर लोगे तो सीकर, 2023 पूछे तो सीकर ऊपर कर देना, सीकर, झुंझुनू, नागौर। ठीक है, 24 पूछे तो सीकर तीसरे नंबर पे ले आना। ठीक, तो 2024-23 में ये आंकड़ा आया, 2024 में ये आंकड़ा आया, यानी टॉप 3 में जो पिछले साल थे वही इस बार, टॉप में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो सबसे ऊपर थे वही हमेशा ऊपर नीचे रैंकिंग 1-2 ऊपर हुई है बस, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उदयपुर की रैंकिंग पिछले साल 25 में और ये, ठीक है, और 16 कैटेगरी के 95 सूचकांक पर जिलों के विकास का निर्धारण किया है। ठीक है, और किसी भी प्रश्न आ जाए किसी भी कैटेगरी में उदयपुर ने पहला स्थान हासिल नहीं किया। ठीक है, तो आज की न्यूज में कुछ आंकड़ा था, इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। बाकी जो खास हमारे सतत विकास से संबंधित जो आंकड़ा है वो ये है कि एसडीजी के सतत विकास में जो रैंकिंग है वो इस तरह हुई है 2024 में, झुंझुनू, नागौर और सीकर। ठीक है, इस तरह से जो हमारा ये मामला देखने को हमको मिला इसके अंदर। और 2023 में
सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये इनकी रैंकिंग थी। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप लोग जितना देखोगे उतना ही आपका फायदा होगा करंट में। मैगजीन लेके उसकी भीड़ लगाने से अच्छा है कि एक न्यूज़पेपर ले लो, या मैगजीन अगर आप लेते हैं तो कई बार क्या होता है, इतनी मोटी मैगजीन आती है, कई बार होता है कि नहीं पढ़ने का मन करता है या नहीं पढ़ी जाती। अब अखबार का क्या है कि इसमें जो फैक्ट, अगर क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या है कि इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। ठीक है, और मिली जुली खबर जो हमारी फैक्ट वाली खबरें होती हैं, ठीक है, उसमें मतलब जो जितना हम देखेंगे कि गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा कम रहती है, लेकिन मैगजीन में कई बार आपको गलतियां या ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। तो अखबार पढ़ने की आदत डालो, और जितना हो अखबार में जो आपका एडिटोरियल आता है वो, और उसके अलावा इस तरह की खबरें, ठीक है, वो नहीं देखनी कि वो प्रेमी जोड़ा लटक गया और ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया, ये सब छोड़ना है। ठीक है, अखबार पढ़ने का भी एक पैटर्न होता है, हम लोग एक बार उस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि अखबार भी किस तरह से पढ़ना है और उसमें से क्या छांटना है। तो अब आपके काम का ये है कि ये उदयपुर में किसी भी उसमें रैंकिंग में पहला नहीं है, एक एसडीजी की रैंकिंग क्या है, 2, और कौन कौन से जिलों ने टॉप किया है, और ये कि कौन कोटा कौन जो है शिक्षा में अव्वल आया है, कोटा आया है। ठीक है, और प्रदेश में परिवार संबंधी निर्णयों में महिलाओं से ली जाती राय, भीलवाड़ा टॉप। तो ये प्रश्न आने की संभावना कम है, अपने काम का चीज यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये देखो, झुंझुनू, नागौर, सीकर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, वही आयोजना विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये इस निदेशालय के अंदर आते हैं। ठीक है, सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय या आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बोलते हैं इसको। ठीक, अब देखिए, ये जो है ये कैटेगरी होती है कि अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। ठीक है, इन 4 कैटेगरी के अंदर ही जो है इन जिलों को रखा जाता है। ठीक है, कि कौन सा जिला अचीवर की कैटेगरी में है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में, परफॉर्मर की और एस्पिरेंट की। यानी ये है नंबर 100 में से, जिसके 100, जिस जिले ने 100 में से 100 परफॉर्मेंस कर दी, यानी सबसे शानदार परफॉर्मेंस किया है, वो आएगा अचीवर के अंदर। जिस जिले के नंबर 65 से लेकर 99.99 के अंतर्गत आते हैं तो वो होगा फ्रंट रनर। ठीक है, यानी ये झुंझुनू हमारा किसमें आएगा, फ्रंट रनर में। उससे जो कम है 50 से लेके 64.99 64.99 के अंदर कोई आएगा तो परफॉर्मर, और एस्पिरेंट 0 से 49.99 के अंदर कोई आएगा तो वो हमारा एस्पिरेंट है। अब एस्पिरेंट की कैटेगरी में कोई दिख रहा है क्या, एस्पिरेंट की कैटेगरी में 49 वाला कोई है, कोई नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर प्रश्न यहाँ पे ये बने कि निम्न में से कौन सा जिला एस्पिरेंट की कैटेगरी में आता है राजस्थान में, और 4 जिलों के नाम दे दे और नीचे दे दे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट में नहीं है, सब एस्पिरेंट से बाहर निकल चुके हैं। ये डाटा है 23-24 2024 का। ठीक है, ये भी नया ही है। तो झुंझुनू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, चूरू, कोटा, ये सब आप लोग जो है साइट पे जाके भी देख सकते हैं गवर्नमेंट की, और या फिर यहाँ से सीधा सीधा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित क्या सवाल बन सकता है, राजस्थान में क्या पूछेगा, विभाग पूछ लेगा। ठीक है, तो विभाग कौन सा है हमारा, यही विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, आयोजना विभाग, आयोजना विभाग। एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया। दूसरा, कौन सा निदेशालय है, कौन सा निदेशालय है, निदेशालय कौन सा बनेगा, ये सांख्यिकी, आर्थिक व सांख्यिकी, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, सिंपल बात। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि रैंकिंग 2024 में प्रथम, ये प्रथम 5, ये प्रथम 10, जितने आप याद कर सको ये। ठीक है, उसके अलावा भारत राजस्थान के नंबर कितने, ये नंबर है राजस्थान का स्कोर, ये है 59.11। ठीक है, यानी राजस्थान 100 में से कितने नंबर लाया है, 59.11 नंबर लाया, 11 59.11, सॉरी 11 नहीं, 59.11 जो है मार्क्स किसके हैं, राजस्थान के।
बाकी जिलों की जो श्रेणी है ये हो सकती है। प्रश्न एक यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकता है, ठीक है, और ये विभाग पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों की शुरुआत होती है 2019 से। एक प्रश्न ये बन सकता है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जितने हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन ली है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने मेरे को करंट के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को देने का जो मेरा प्रयास रहा है वो ठीक होगा। कोई कमी रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद हम लोग सतत विकास जैसे जैसे टॉपिक हमारा हो जाएगा, कल हम लोग इसके प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों के 20, 25, 10, 15 जितने भी होंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो हैं और जो आए हुए हैं या जो आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न जो है कल हम लोग जो है लेके आएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ताकि क्या है कि उससे आप लोगों का भी फायदा हो। और अब परीक्षाएं आने वाली हैं, वैकेंसी सारी आने वाली है, तो उसमें ये जितनी प्रैक्टिस जो आप अब करोगे वो सारी प्रैक्टिस जो है अब आपके काम आ जाएगी। सही समय पर सही प्रैक्टिस करना ही एक सही जो स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की, तैयारी करने की, वो यही होती है कि सही समय पे आप प्रैक्टिस करें और प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। और अगर कुछ कमी हो या कुछ और मैटर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।